Okay, dear friends, welcome back to e-learning platform. I am your mathematics mentor गणेश कुमार। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेटा डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे बेटा अपन आज? डेरिवेटिव पढ़ेंगे। किसके लिए डेरिवेटिव पढ़ेंगे बेटा? कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में जो बच्चे हैं उनके लिए जो टॉपिक है बेटा उसको अपन क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और वो कैसे कैसे किया जाता है ईच एंड एवरी पॉइंट पूरी बेसिक से बेटा। क्यों पढ़ना है बेटा डेरिवेटिव? क्यों पढ़ना चाहिए डेरिवेटिव? आपको क्यों आना चाहिए? इसकी थोड़ी सी अगर मैं आपको आइडिया दूं कि जब आप आपका पूरा डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट करके आप किसी डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे बेटा M1 तो अभी आपका हो जाएगा, M2 M3 जब आपको आएगा तो वहां पे डेरिवेटिव का मैक्सिमम यूज किया जाता है। ठीक है, अगर वहां पे आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा, वहां पे आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर बहुत आपको दिक्कत होगी। इसीलिए अगर आप अभी से इसको अगर आप पूरा क्लियर करते चलेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसीलिए बेटा ये जो टॉपिक है मैं आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अगर पूरा का पूरा कोर्स अगर आपको पढ़ना है बेटा तो प्लीज आपको पूरा कंटेंट विद पॉइंट के साथ, विद सिलेबस के साथ, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन है यश क्लासेस नाम से, यश क्लास के नाम से हमारा एप्लीकेशन है बेटा। आप प्ले स्टोर से उसे क्या कर सकते हैं बेटा, ले सकते हैं, मतलब उसे आप इंस्टॉल करके आप हमसे वहां पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो प्ले स्टोर पे जाए, यश क्लासेस नाम का जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड करें। वहां पे FY का जो कुछ भी कोर्स है बेटा, FY फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का जो भी कोर्स है उसे आप परचेस कर लीजिए और पूरी आपकी तैयारी वहां से आप मैथमेटिक्स की कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि देखो बेटा मैथमेटिक्स अगर आपको आएगा, डिप्लोमा का अगर मैथ्स आपको आएगा तो इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसीलिए कुछ बच्चे इसे बहुत हल्के में लेते हैं, सर देख लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नहीं बेटा, मेरे पास कुछ बच्चे अभी आते हैं सर कि सर हमने डिप्लोमा में कुछ नहीं मैथमेटिक्स कर, लेकिन इंजीनियरिंग में हमारे बैक लग रहे, 80 लग रही बेटा। तो वो 80 वहां पे नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए आपने बेटा यहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा जब आप डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो जब कोई भी कंपनी आपको प्लेसमेंट के लिए आएगी तो आपको रिजल्ट देखती है, कहीं पे आप बैक लगा है क्या, क्यों बैक लगा है, आपने पढ़ाई नहीं की क्या, आपका इंटेलिजेंस चेक करते बेटा। आपके उन्हें मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपको टॉपिक कितना समझ में आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अच्छे से प्लेसमेंट चाहिए तो आपके पूरे के पूरे, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप सेकंड ईयर डिग्री कॉलेज में जाएंगे बेटा तब आपको, मतलब अगर मैंने देखा थर्ड सेम से लेकर के 8th सेमिस्टर तक अगर आप पूरा का पूरा क्लियर, मार्क कितने हैं बेटा आपको इससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप क्लियर है तो वो सामने वाले समझ जाते कि बच्चे में कुछ तो भी टैलेंट है, तो इसको अपन प्रेफर कर सकते हैं, वो आपको रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा कि मैथमेटिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो फिलहाल जो फीस है बेटा मेरी इस कोर्स की, वो कोर्स की फीस बेटा मैंने 6000 रुपीज रखी है, लेकिन देखो कुछ हमारा बर्थडे ऑफर चल रहा था तो आपको ये जो पूरा का पूरा कोर्स है बेटा 4000 में मिल जाएगा बेटा। ठीक है, ऐप की जो लिंक है बेटा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप वहां से क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी लिंक देख सकते हैं बेटा। ठीक है, मतलब देखो 3999 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा बेटा। ठीक है, ये कुछ दिनों तक ये ऑफर है बेटा, मैक्सिमम 15 जनवरी तक बेटा ये आपको क्या रहेगी, ऑफर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलो बेटा आज यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्यों बोलेंगे इसे डेरिवेटिव, ईच एंड एवरी पॉइंट आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो चलो आ जाओ, क्या पढ़ना है बेटा अपन को, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन नामक का एक चैप्टर है बेटा, इसके बारे में अपन को क्या करना है, पढ़ना है बेटा। तो क्या होता है बेटा डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है, तो आप सबने बेटा गन्ने का जूस पिया होगा। ठीक है, किसका, शुगर केन का जूस बोलेंगे अपन। अगर मेरे पास शुगर केन है, इससे मुझे क्या क्या मिल सकता है बेटा? तो इससे मुझे उसका जूस मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, मुझे इसका जूस मिलेगा। इससे और क्या मिलेगा बेटा, मुझे शुगर मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा बेटा, शुगर मिलेगा। और इससे क्या मिलता है बेटा, उसे गुड़ बोलते हैं अपन, हमारे महाराष्ट्र में इसे गुड़ बोला जाता है, गुड़ बोलेंगे अपन, तो उसको गुड़ बोलेंगे, इंग्लिश में उसे जागरी बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये जो कंडीशंस है देखो, ये सबके सब बने बेटा किससे बने, शुगर केन से बने। किससे बने, शुगर केन से। अगर ये शुगर केन से बनते हैं तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, जूस, शुगर और जागरी आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द शुगर केन।
इसको अपन क्या बोलेंगे, मतलब ये जो शुगर केन है, शुगर केन से मैंने इन्हें डिराइव किया बेटा, इसीलिए दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अ शुगर केन। डेरिवेटिव का मतलब होता है बेटा स्प्लिट करना, अलग अलग पार्ट्स में उसे स्प्लिट करना, उसे अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोला जाता है। उस पॉइंट को अपन डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा डेरिवेटिव, ईच एंड एवरी पॉइंट अपन क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा क्या है, सपोज मेरे पास डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे बेटा अपन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन देखो अभी क्या है इसकी, तो डेफिनेशन लेंगे बेटा अपन, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है बेटा, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो डेफिनेशन है बेटा इसमें अपन क्या क्या देखेंगे, मैं आपको ईच एंड एवरी पार्ट, एक एक पार्ट का, इस y का मीनिंग क्या होता है, x का मीनिंग क्या होता है, ये कैसे यूज करते हैं, वहां पे ईच एंड एवरी पॉइंट अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्लीज आप ध्यान से देखना बेटा, इतना डिटेल आपको कहीं पे वीडियो पूरा, अगर आपने यूट्यूब भी छान मारा तो इतना डिटेल वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो आपने देख लेना बेटा, ठीक है ना। देखो एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल मतलब क्या, जो रियल नंबर पे फंक्शन वहां पे क्या करता है बेटा, डिराइव करता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। वेयर मेरे पास दो है बेटा, मेरे पास एक एक्स है और मेरे पास वाई बेटा। एक्स जो है क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वाई क्या है बेटा मैं भी, ये दोनों टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। तो देखो बेटा, देखो यहां पे जो x है बेटा, x इंडिपेंडेंट है। x क्या है बेटा मेरे पास, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट variable, x is independent variable and y is a dependent variable, y is dependent variable। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा, सर ये बताओ ना एक बार क्या होता है, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या सर, ये तो बता दो हमें एक बार, बोल दूंगा बेटा, ध्यान देना एक बार। एक एग्जांपल लेके मैं आपकी पूरी की पूरी आइडिया क्लियर करने जा रहा हूं। देखो अगर मेरे पास ऐसी कुछ वैल्यू है बेटा, अगर मेरे पास ऐसी वैल्यू y इज इक्वल टू mx, एक लाइन का एक स्लोप है बेटा, इस स्लोप का इक्वेशन, इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो अभी अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुटअप करता, 1 पुटअप करूंगा, 2 पुटअप करूंगा, 3 अप टू डिग्री n तक, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूंगा, देखो बेटा इस x की जगह पे अगर मैं 1 वैल्यू पुटअप करूंगा बेटा, इस x की जगह पे अगर सपोज चलो 0 से स्टार्ट करें, 0 पुटअप करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 0 पुटअप करा तो y इज इक्वल टू m इंटू 0, तो इज इक्वल टू मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही बेटा, 0 मिल रही। मतलब देखो x जो था बेटा, x की वैल्यू मैं जैसे जैसे चेंज करते जा रहा हूं वैसी वैसी y की वैल्यू भी चेंज होते जा रही है बेटा। मतलब इसका मीनिंग क्या बेटा, ये जो y है ना, y डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर। इसका ये मीनिंग है बेटा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा, सपोज देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुटअप कर रहा हूं तो क्या मिल रही मुझे वैल्यू, y इज इक्वल टू m मिल रहा, ठीक है ना। कब बेटा, इफ x इज इक्वल टू 1। अगर बेटा मैं 2 पुटअप करूंगा तो 2m मिल रहा बेटा। तो मतलब क्या, इफ x इज इक्वल टू 2, मतलब जैसे जैसे आप यहां पर वैल्यू पुटअप करते जा रहे हैं बेटा x की वैल्यू, वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। मतलब क्या बेटा, x जो है, x तो रियल का फंक्शन है बेटा, x क्या है बेटा, रियल वैल्यूड फंक्शन है। x रियल वैल्यूड फंक्शन होने की वजह से अगर कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुटअप करेंगे तो वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू चेंज होती जा रही, इसीलिए बेटा y जो है, y डिपेंड्स है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो यहां पे लिखेंगे बेटा अपन y इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x, ये इसका मीनिंग है बेटा। ठीक है, पूरा यूट्यूब छान मारो, आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो, कोई सर यहाँ पे कोई डाउट है, यहाँ पे मुझे समझा नहीं, फिर से एक बार अगले क्लास में जब अपन देखेंगे उसे अपन डिस्कस कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलो ये कहानी हो गई अपनी पूरी। अभी y कैसा होता है ये मैंने आपको बोल दिया, x कैसा होता है ये मैंने बोल दिया बेटा। ठीक है, तो इसके बाद में ये कंडीशन है बेटा मेरे पास, तो क्या करेंगे देखो बेटा, तो मुझे क्या करना है बेटा, चेंज करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे देखो अभी, लेट, देखो बेटा ये इसे बोलते हैं अपन डेल्टा एक्स इज स्मॉल चेंज, इज अ स्मॉल चेंज मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको स्मॉल इंक्रीमेंट बोलेंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट। डेल्टा एक्स इज अ स्मॉल चेंज और इंक्रीमेंट इन एक्स, ठीक है। एंड डेल्टा वाई इज स्मॉल चेंज, that is increment
इंक्रीमेंट ये किसके लिए बेटा, y के लिए। ठीक है, अपन ने क्या करा बेटा, देखो मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव मतलब थोड़ा सा चेंज करना है, किसकी वैल्यू में, x की वैल्यू में और y की वैल्यू में। तो x में जो चेंज हो रहा बेटा उसे अपन ने डिनोट करा बेटा, काय से डिनोट करा बेटा, अपन ने इसको डेल्टा x से डिनोट करा, और इसको काय से डिनोट करा बेटा, अपन ने डेल्टा x से डिनोट करा, सॉरी डेल्टा y से डिनोट करा अपन ने इसको। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है, इस चेंज को अपन स्मॉल इंक्रीमेंट बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसको अपन, स्मॉल इंक्रीमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो देन देखो बेटा, देन क्या है बेटा मेरे पास, देखो अभी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एज डेल्टा x टेंडिंग टू 0। बेटा इसको रीड कर आपने लिमिट पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं बेटा, ठीक है, लेकिन इसको बोलेंगे अपन डेल्टा x। डेल्टा x क्या है बेटा, डेल्टा x तो चेंज है, इसकी वैल्यू कहां तक जा रही है बेटा, 0 तक जा रही है। मतलब इसको रीड कैसा करेंगे, लिमिट आपने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन इसको ऐसा पढ़ते हैं, x ऐसा एरो होगा, यहाँ पे 0 होगा, x को बेटा x बोलेंगे, इस एरो को बेटा टेंड्स टू बोलते हैं, टेंड्स टू मतलब जा रहा हो, कहा किसके ऊपर जा रहा बेटा, 0 के ऊपर जा रहा। ठीक है, एग्जैक्टली 0 कभी नहीं होगा, लिमिट की वैल्यू मतलब क्या बेटा, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होगा, इसके नियर आसपास होगी बेटा, कहीं पे आसपास मतलब कैसे होंगे बेटा, एक तो देखो 0.1 के आसपास होगी, अगर राइट से आ रहे अपन तो यहाँ पे 0 बेटा, अगर इधर से आ रहे तो 0.1 होगा, और इधर से आ रहे बेटा अपन तो 0.09 होगा बेटा, तभी जाके 0 के पास जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है, तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे समझने आने को हो ना, ठीक है बेटा, तो इसको बोलेंगे अपन डेल्टा x टेंडिंग टू 0। क्या बोलेंगे इसको अपन, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इस तरह से क्या करेंगे बेटा अपन इसको बोलते हैं। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखो बेटा, डिनोटेड बाय डेल्टा y अपॉन डेल्टा x टेंडिंग टू 0। ठीक है, और यहां पे आएगा बेटा, सॉरी थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में गलत हो गया मेरे से, सॉरी बेटा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे अपन। कैसा करेंगे चेंज, देखो बेटा इसको ऐसा चेंज करेंगे, इसका लिमिट जो है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 तक जा रहा बेटा, कहां तक जा रहा, डेल्टा x टेंडिंग टू 0। इसकी वैल्यू ये उठा लो बेटा, क्या मिल रही है यहाँ पे वैल्यू, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको सिर्फ क्या करेंगे, d के फॉर्म में लिखेंगे, dy अपॉन dx। तो इसको ये जो रिप्रेजेंटेशन करा बेटा, इसको अपन साइन ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपन साइन ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको, साइन ऑफ डेरिवेटिव। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है बेटा, y डैश, किसका करेंगे अपन डेरिवेटिव, इस y का डेरिवेटिव करेंगे ना बेटा, इसीलिए इसको y डैश से भी क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स, इस फॉर्मेट में भी इसको क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो ये सिर्फ इसके डिनोशन है, इसको इस तरह से क्या करेंगे बेटा अपन, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया इसकी कंडीशन बेटा। तो ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है बेटा, देख लो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो मैंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोला, तो इसको क्या करेंगे देखो बेटा, तो क्या होता है बेटा, तो इसको बोलेंगे अपन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, the rate of change of y with respect to x is called as derivative। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y में चेंज हो रहा बेटा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा। यहाँ पे d लगा दो, यहाँ पे d, ये d मतलब डेरिवेटिव दिखा रहा बेटा आपको, तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां तक अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो। चलो आगे क्या करेंगे बेटा, अपन चलेंगे आगे जाएंगे। अभी इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको डेरिवेटिव को निकाला जाता है बेटा, देखो। तो अपन ने क्या करा, स्टार्टिंग में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा बेटा, अपन ने क्या लिखा, अपन ने यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपन ने यहाँ पे लिखा है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो अपन ने बोला था कि x जो है, x का चेंज क्या लिखा अपन ने, डेल्टा x लिखा, और y का चेंज क्या लिखा अपन ने बेटा, डेल्टा y लिखा। तो इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दो बेटा, दोनों मतलब x का y का जो चेंज है वो डेल y है, और x का जो चेंज है बेटा डेल x है, डेल्टा x बोलेंगे इसको। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिलेगी बेटा, मुझे वैल्यू बोलो जल्दी से, इस x में चेंज करेंगे अपन, तो f, तो इसमें ऐड कर दो बेटा x प्लस डेल्टा, सॉरी x आएगा यहाँ पे x चाहिए, डेल्टा x चाहिए बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, डेल्टा x मिलेगी। यहां तक कोई डाउट है बेटा आपको, मतलब देखो मैंने क्या करा,
ये y में थोड़ा चेंज हुआ बेटा, अपन ने पहले ही बोला कि डेल y इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, इसीलिए मैंने वहां पे प्लस ऐड करा, प्लस करा वहां पे। और x का चेंज क्या है, x की इंक्रीमेंट क्या है बेटा, डेल्टा x है। तो दोनों साइड मैंने क्या करा है, मतलब y का चेंज y में लिखा और x का चेंज मैंने x में लिखा बेटा। यहाँ तक भी डाउट है बेटा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से इसको क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलो बेटा आगे जाएंगे अभी। तो क्या आएगा मेरे पास, पहले बोलो जल्दी से। तो यहाँ पे आएंगे बेटा डेल वाई एज इट इज रखो, डेल वाई मेरे पास एज इट इज है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। और ये जो इधर प्लस वाई था बेटा, इधर आके क्या बनेगा, ये माइनस वाई बनेगा। क्या बनेगा, ये माइनस वाई। इसको बोलेंगे अपन रिश्ता नंबर फर्स्ट। ये मेरा रिश्ता नंबर फर्स्ट है। रिश्ता नंबर फर्स्ट को अगर आपने ऑब्जर्व किया, थोड़ा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स। यहां पे देखो माइनस, इस y की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है बेटा। तो यहाँ पे पुटअप करो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कहां से लिखा बेटा अपन ने, फ्रॉम कहां से, रिश्ता नंबर फर्स्ट से लिखा बेटा अपन ने। इसको कहां से लिखा अपन ने, इसको रिश्ता नंबर फर्स्ट, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसे मैंने क्या करा बेटा, रिप्रेजेंट करा। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है बेटा आपको, नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे बेटा अपन, देखो यहां से डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्यों बेटा डेल्टा एक्स क्यों करना है मुझे, एक मिनट में बता दूंगा। डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से क्या करेंगे बेटा अपन, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से डेल्टा एक्स से क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसके अपॉन में क्या आएगा बेटा, डेल्टा एक्स आएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था बेटा, अगर मैं इसकी लिमिट लूंगा, लिमिट मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको, डेल वाई अपॉन डेल एक्स अगर मेरे पास है, उसका लिमिट अगर मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो इसकी वैल्यू मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, और इसका डेरिवेटिव होता है। इसीलिए मैंने इसको क्या करा, दोनों साइड से डिवाइड करा, मतलब मैं इसे इस फॉर्मेट में लाना चाहता था, इसीलिए मैंने क्या करा बेटा, इसको डेल एक्स से क्या करा अपन ने, डिवाइड करा बेटा। या तो कोई डाउट है बेटा आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे बेटा, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से अपन क्या करेंगे, लिमिट लेंगे बेटा। क्या मिलेगी मुझे वाली, बोलो जल्दी से, लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां पे क्या आएंगे बेटा मेरे पास वैल्यू, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इधर भी लिमिट लेंगे बेटा अपन, तो इधर का लिमिट क्या मिलेगा मुझे, लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्या है बेटा यहाँ पे वैल्यू, देखो जल्दी से, ये वैल्यू यहाँ पे लिख डालो, क्या है यहाँ पे वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके अपॉन में आएगा बेटा डेल एक्स। ठीक है, तो इस तरह से इसे अपन ने क्या करा बेटा, रिप्रेजेंट करा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि इसकी जो वैल्यू है, बेटा, इसकी वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू बेटा अपने पास क्या है, इसकी वैल्यू मेरे पास a होती है। मतलब अगर इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बेटा, वो मिल जाएंगी। तो इसको अपन इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, कि लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसका मीनिंग dy अपॉन dx होता है। मतलब ये जो मैंने वैल्यू निकाली बेटा, ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये इस भाई साहब की वैल्यू है बेटा, इस भाई साहब की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज एग्जिस्ट। ये निकल रहा बेटा अपने पास, अगर ये निकल रहा तो कोई बात नहीं, मतलब अपना डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा बेटा, निकल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस डेरिवेटिव की कहानी है, इस तरह से इसको निकाला जाता है। ये इसकी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वाली फाइल और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है बेटा ये। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट रहा, कोई भी आपको प्रॉब्लम रहा था बेटा, प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है,
कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट करेंगे, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे। अगर आपको सच में समझ में आता है तो प्लीज आप क्या कर सकते हैं बेटा, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपने अच्छे अच्छे कमेंट डाले तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि चलो बच्चे हमारा क्लास देखते हैं, उनको कुछ तो भी फायदा हो रहा। ठीक है, तो चलो बेटा इस तरह से अपन क्या करेंगे, इसको लिखा जाता है बेटा। ठीक है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, दीज आर द नोटेशन। इसको अपन नोटेशन कैसे कैसे नोटेशन, देखो बेटा, तो इसके नोटेशन कौन से बेटा। तो पहला वाला ये नोटेशन तो आपके पास है बेटा, तो इसको बोलेंगे अपन dy बाय dx, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में बेटा dy बाय dx, लेकिन किसका निकल रहा है अपन, फंक्शन का, तो इसको इस तरह से क्या करते हैं बेटा, अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बेटा f डैश ऑफ x, इस तरह से भी इसको क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बेटा y डैश, इस तरह से भी इसको क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बेटा dy डैश, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और y1, these all the notations for the derivatives, ये क्या है बेटा, these all the notations है बेटा, किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। क्या है बेटा, ये सब के सब रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए, ये सब आपके लिए होने वाले नोटेशंस है बेटा। अगर यहां तक आपको किसी के डाउट नहीं होगा तो आगे जाएंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसे अपन क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे बेटा। चलो आगे जाएंगे, अगर आप लेना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। ठीक है, तो अगला वाला पॉइंट है बेटा डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। पॉइंट का नाम है बेटा डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो स्टैंडर्ड फंक्शन कौन से बेटा मेरे पास, तो मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन होता है बेटा। क्या होता है, मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। सेकंड नंबर का कौन सा होता है बेटा, मेरे पास पावर फंक्शन होगा, अपने पास पावर फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब जैसे कि नंबर होंगे बेटा, 1 होगा, 2 होगा, k होगा, ठीक है ना, इस तरह से। पावर फंक्शन मतलब क्या बेटा, x रेस टू पावर n होगा, y रेस टू पावर n होगा, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी होगा, इसे अपन पावर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या बेटा, e रेस टू पावर x वाला, ऐसे इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। फोर्थ नंबर बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ln वाला या log वाला जो होगा उसे अपन लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। फिफ्थ नंबर जो होगा बेटा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या सर, साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, और इसके बंधु होंगे बेटा कोसेक होगा, सेक होगा और कॉट होगा बेटा। ठीक है, इनके जो निकालेंगे अपन उसको क्या बोलेंगे अपन, विच आर कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या होता है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसे भी क्या करेंगे अपन एक बार देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि बेटा साइन का अगर मैं -1 करके लिखूंगा इसे इनवर्स बोलेंगे, कॉस रेस टू पावर -1 इसे इनवर्स बोलेंगे, टैन रेस टू पावर -1 इसे इनवर्स बोलेंगे। तदनंतर उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स इसको भी बोलेंगे, और सेक इनवर्स इसको भी, और कोसेक इनवर्स मतलब सॉरी कॉट इनवर्स बेटा। इस तरह से जो है इनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, दीज आर कॉल्ड एज ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जो स्टैंडर्ड फंक्शन है बेटा, उन सब के सब स्टैंडर्ड फंक्शंस के मैं आपको डेरिवेटिव बताने जा रहा हूं। तो उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से निकालते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट अपन क्या करेंगे बेटा आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में अपन रूल्स ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे, कैसे निकाले जाते हैं उसके रूल्स, ईच मतलब सब, और जितने भी सिलेबस में क्वेश्चंस है बेटा सब क्वेश्चंस अपन करेंगे, आपकी फुल्ली तैयारी भी करेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे अपन डिस्कस कर लेंगे बेटा। ठीक है, जो कोर्स है बेटा अपना लाइव कोर्स, और जो ऑफलाइन का कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स भी शुरू होने वाला है। अगर आप चाहते हो तो ऑफलाइन में भी आ सकते हो, और ऑनलाइन में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, उसे देख सकते हो। ठीक है बेटा, एक मिनट देना मुझे। तो देखो कुछ कांस्टेंट फंक्शन होंगे, उनके भी डेरिवेटिव आपको निकालने होंगे, कुछ पावर के फंक्शन होंगे उनके भी आपको निकालने होंगे बेटा। ठीक है, तो ये जो सब पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स के डेरिवेटिव आपको आने को होना, और ये फार्मूले बेटा प्लीज इसको याद कर लेना, अपन डायरेक्ट याद कर लेंगे।
लिख लेना आप कहीं पे। अगर आप लिख के रखोगे तो आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। लिख के रखना एक फ्लो चार्ट में और उसको हर रोज याद करना। अगर उसे आप हर रोज याद करेंगे तो आपको अच्छे से आएंगे, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा बेटा आपका, ठीक है। तो चलो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरे पास, वो सबसे पहला पॉइंट कौन है बेटा मेरे पास, देखो अभी कांस्टेंट फंक्शन है बेटा मेरे पास। क्या है मेरे पास, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन की क्या वैल्यू है बेटा, क्या वैल्यू होती है बेटा, देखो अगर आपको बोला किसी ने कि डेरिवेटिव ऑफ मेरे पास के, और के का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, मतलब किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है बेटा, और के को अपन क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, के को अपन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं देखा बेटा, तो डेरिवेटिव ऑफ कोई भी मेरे पास लीनियर फंक्शन है, एक्स रहा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी बेटा। अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ y है, देखो x के रिस्पेक्ट में अगर x मिल रहा तो इसकी वैल्यू 1 है, और y के रिस्पेक्ट में अगर मुझे y मिल रहा तो इसकी वैल्यू भी 1 मिलेगी बेटा। और एक एग्जांपल लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे अगर m रहा, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू अगर m रहा तो इसकी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 1 मिलेगी। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। थर्ड नंबर का पॉइंट है बेटा मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ अगर मेरे पास x रेज़ टू पावर n है तो क्या होगा बेटा, याद थोड़ा ध्यान से सुनना इसे। ये जो पावर है बेटा, इस पावर को नीचे लाओ, मैंने n को नीचे लाया x यहाँ पे एज इट इज रखो बेटा, और इस पावर में से 1 माइनस कर डालो। इस पावर में से क्या करो बेटा, 1 माइनस कर डालो। मतलब क्या, ये n नीचे आएगा और यहां से पावर क्या होगी, एक कम होगी। एक एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा बेटा, देखो सपोज अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे बेटा, 2 को नीचे लाओ। 2 को नीचे लाया मैंने, x रेज़ टू पावर 2 में से 1 माइनस कर डालो, क्या मिलेगी मुझे वैल्यू 2। x रेज़ टू पावर 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 मिल रहा, तो मुझे आंसर बेटा 2x मिल रहा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो पावर फंक्शन हो गया बेटा। फोर्थ नंबर, अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर x है तो इसका डेरिवेटिव बेटा मेरे पास ई रेज़ टू पावर x ही आएगा। तो इसका क्या मिलेगा, मुझे ई रेज़ टू पावर x ही मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये इनमें से कुछ स्टैंडर्ड वाले फंक्शंस है, तो इस तरह से इसको अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे बेटा, ठीक है। अगला वाला बेटा मेरे पास फिफ्थ नंबर का पॉइंट, अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ अगर मेरे पास 1/x है बेटा, ठीक है। अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ 1/x है तो इसका डेरिवेटिव ऐसा आता है बेटा, -1/x²। क्या मिलता है बेटा मुझे, इसका डेरिवेटिव -1/x²। ये कैसे आता है बेटा, इससे अपने कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। इसका प्रूफ अपन देखेंगे अगले वाले क्लास में, जब इसका आएंगे तो इसका प्रूफ देख लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला याद करना बेटा आपने, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसी कुछ वैल्यू है, ठीक है, उसके बाद में बेटा मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ √(x) रहा तो इसका डेरिवेटिव ऐसा आएगा बेटा 1/2√x। इसका ये डेरिवेटिव आता है बेटा 1/2√x, इसका ये डेरिवेटिव मुझे मिल जाता है, ठीक है। 7 नंबर के हो गया, x हो गया, n हो गया, e रेज़ टू पावर, ये सब कंडीशंस हो गए। अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x है, देखो बेटा ये पावर वाला फंक्शन है, ठीक है, ऐसे वाला फंक्शन है e रेज़ टू पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, इसका डेरिवेटिव a रेज़ टू पावर x ही आएगा इनटू log a आएगा। मतलब क्या, देखो a रेज़ टू पावर x मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा बेटा, इसका log ले लो और log a पे जो नीचे वाला जो a है, इस a को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर डालो बेटा, ठीक है। तो इस तरह से इसके डेरिवेटिव अपन क्या करते हैं बेटा, लिखते हैं, ठीक है। तो आगे बेटा मेरे पास 8 नंबर के मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ अगर मेरे पास log x है बेटा, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ जो log x होता है इसका डेरिवेटिव बेटा 1/x होता है। जो log x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/x होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब के सब स्टैंडर्ड हो गए बेटा अभी, ठीक है। कुछ रहेंगे, कुछ रहा तो बाद में जब आएगा तो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे अपन क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गए इसके फॉर्मूले। चलो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक देखेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले कैसे होते हैं। 8 हो गए मेरे पास सबके सब। चलो 9 नंबर पे आएंगे बेटा। तो अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ, आपको किसी ने sin x पूछा तो इसका डेरिवेटिव बेटा, sin का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x। 10 नंबर, अगर किसी ने आपको डेरिवेटिव ऑफ
cos x पूछा तो इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर डेरिवेटिव ऑफ, अगर किसी ने आपको tan x पूछा तो डेरिवेटिव ऑफ tan का डेरिवेटिव बेटा sec स्क्वायर x होता है। 12 नंबर अगर मैंने आपको बोला तो डेरिवेटिव ऑफ, अगर cot देखा मैंने, डेरिवेटिव ऑफ cot x तो इसका डेरिवेटिव बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। इसका जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। 12 हो गए। 13 नंबर कौन हो गया बेटा अभी? कॉट हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट। तो उसके बाद जो आएगा उसका नाम बेटा सेक। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स तो इसका डेरिवेटिव बेटा सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, ठीक है। 14 नंबर अगर मैंने देखा तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक, अगर मुझे कोसेक एक का डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है बेटा तो इसका डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये हो गया बेटा इनके डिफरेंशिएशन, ये हो गया बेटा इसके डेरिवेटिव। 15 नंबर अगर मैंने देखा तो इनवर्स निकालेंगे अपन अभी, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका जो वैल्यू आएंगे बेटा मेरे पास, तो इसकी वैल्यू ऐसी आती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन का डेरिवेटिव। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ, अगर मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका जो डेरिवेटिव है बेटा सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 17 का जो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x जो होता है, इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी। उसके बाद 18 नंबर डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास, इसकी वैल्यू माइनस आएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19 का जो फॉर्मूला है बेटा वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x, इसका जो डेरिवेटिव आता 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और लास्ट नंबर 20 नंबर का जो है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, इसका जो डेरिवेटिव आएगा बेटा वो ऐसा आएगा माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है बेटा। अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको पूरा डेरिवेटिव आपका ऐसे उंगलियों पे हो जाएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट मैं डिस्कस तो जरूर करूंगा बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूले कैसे आए, इसके प्रूफ से मुझे कुछ लेना देना नहीं, ये प्रूफ कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते बेटा, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो कल के क्लास में इसके ऊपर के इसके कुछ रूल्स है बेटा, वो रूल्स भी अपन कल की क्लास में देख लेंगे। तो देखो बेटा यहां से यहां तक तो आपको कुछ डाउट नहीं। इनवर्स के फॉर्मूले देखो बेटा, दो तो सेम ही है, साइन और कॉस का मतलब सेम है लेकिन माइनस लग रहा, कॉस और टैन का सेम है बस यहाँ पे माइनस लग रहा। 9 और ये जो है बेटा 19 सेक और कोसेक का सिर्फ यहाँ पे देखो सेम वैल्यूज है, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस का प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से यहां तक अपन आज की क्लास में रुक जाएंगे बेटा, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो एप्लीकेशन पे आप आ सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएंगी, कोर्स की लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी परचेस कर लेना। 6000 रुपीज फीस है बेटा, फिलहाल तो ऑफर चल रही है, ऑफर में आपको 4000 में ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा कोर्स में आपका डिटेल सेकंड सेम का जो कुछ भी कोर्स है बेटा पूरा मैं आपका क्लियर कर दूंगा। डेरिवेटिव अगर फर्स्ट सेमिस्टर का है, डेरिवेटिव अगर फर्स्ट सेमिस्टर का, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे ही अपन आगे जाएंगे तो मैं सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के पॉइंट है वो भी अपन वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7773991145, ठीक है। और इसे मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना बेटा, ठीक है, शेयर करो प्लीज मैक्सिमम बच्चों तक,
आपको यहाँ से पूरा कंडीशंस मिल जाएगा। चलो थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चल तुम दुआओं में याद रखना बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।